हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ सीमा हैदर के बारे में। जो न्यूज़ आजकल जो है चल रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर पे, आजकल यही सुनने को मिल रहा है कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से इलीगली इंडिया जो है वो आ गई है अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के लिए। तो बेसिकली वो नेपाल के रास्ते से होते हुए आई है, किसी वीज़ा के थ्रू नहीं आई है, कोई वीज़ा उनके पास नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। लेकिन वो मई में आ गई थी और 1-1.5 महीना आराम से रही, जिनके लिए वो आई थी। किसी को कोई नॉलेज नहीं थी कि वो यहाँ पे आई हैं, उन्होंने एंटर किया है बॉर्डर। किसी मीडिया को पता नहीं था, किसी पुलिस को पता नहीं था। लेकिन स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब सीमा को लगा कि जो 4 बच्चे वो अपने साथ लेकर आई हैं उनकी स्कूलिंग भी ज़रूरी है, उनको जो है वो पढ़ाना भी ज़रूरी है। और उसके लिए जब उनको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एडवोकेट को कंसल्ट किया और एडवोकेट ने जो है वो पुलिस को बता दिया। उसके बाद से सारा मामला जो है वो लाइमलाइट में आया और अब तो जो है वो हर रोज़ उनके घर पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। वो सबको इंटरव्यूज़ दे रही हैं, सबको बता रही हैं अपनी स्टोरी कि कैसे जो है वो सचिन के लिए जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई हैं। तो सीमा की जो स्टोरी है, अगर हम उसको मान लें एक सिचुएशन, मतलब कि मुझे सीमा की या फिर आप लोगों को भी सीमा की पर्सनल लाइफ में जाके या फिर उनका लव एंगल को बार बार सुन के या फिर बार बार उसके बारे में बात करके ना तो कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है, ना कुछ मुझे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम इसको एक सिचुएशन मानकर चलें कि ऐसा हो सकता है कि सीमा जो है वो इंडिया में रह सकती हैं या सीमा जो है वो सिटीजनशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको लीगल एंगल से समझें तो उस चीज़ से आपको नॉलेज होगी कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन केसेस में काम कैसे करता है, कौन से हमारे एक्ट हैं जो डील करते हैं इस सिचुएशन को, जैसे कि सीमा हैदर की सिचुएशन है। तो थोड़ा सा उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी आपको भी ज़रूरत पड़ती है या फिर वैसे भी अपनी नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपकी कंट्री में कोई पर्सन ऐसे आ जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, क्यों उसको रहने दिया जाता है या क्यों उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सीमा हैदर की सिचुएशन है वो डील करती है 3 एक्ट में। सबसे पहले है द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, द फॉरेन्स एक्ट 1946 और साथ में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, जैसे कि सीमा आजकल रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ रहने दे दिया जाए लीगली, तो उसके बारे में सबसे पहले अगर हम समझें तो इसका जो सेक्शन 5 है वो बोलता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। बेसिकली जो सीमा की सिचुएशन है वो अगर वो चाहे कि उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो सिटीजनशिप वाला प्रोविजंस आएगा वो आएगा सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, उसका भी सब क्लॉज C, कि अगर कोई फॉरेनर इंडियन ओरिजिन पर्सन से शादी कर लेता है तो उसके पास ये राइट होता है कि 7 साल इंडिया में रहने के बाद, मतलब शादी के 7 साल बाद वो रजिस्टर कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये प्रोविजन उन लोगों के लिए है जो लीगली इंडिया आकर शादी करते हैं किसी पर्सन से। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इलीगली जो है वो इंडिया आए हैं, मतलब कि जैसे सीमा आई है बिना वीज़ा के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, कोई वीज़ा नहीं है, रहने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो बस अपने बच्चों के साथ आ गई हैं। तो ये वाला प्रोविजन तो उन लोगों के लिए था, उन फॉरेनर्स के लिए था कि जो इंडिया आते हैं, प्रॉपर वीज़ा के साथ आते हैं, उसके बाद यहाँ के किसी पर्सन से अगर शादी कर लेते हैं, उसके बाद अपना वीज़ा जो है वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड करवाते रहते हैं, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म वीज़ा का भी प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म वीज़ा का भी प्रोविजन है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको वीज़ा दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ रहते हुए 7 ईयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। तो ये हुआ एक एंगल। लेकिन अगर हम देखें तो सीमा की सिचुएशन इसमें भी फिट नहीं बैठती है, वो एलिजिबल नहीं है सिटीजनशिप को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो इंडिया जो है वो इलीगल तौर पे आई हैं, उनके पास कोई भी प्रॉपर वीज़ा नहीं था।
इसके बाद अगर हम बात दी फॉरेनर्स एक्ट 1946 की, इसका जो सेक्शन 3 है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो ऑर्डर कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब जैसी भी सिचुएशन है पर्सन की उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकती है कि वो पर्सन कितने टाइम के लिए इंडिया में रहेगा या कितने टाइम के लिए नहीं रहेगा, या उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उसकी जो प्रेजेंस है इंडिया में उसको कंटिन्यू रहने दिया जाएगा। ये पूरा राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है स्पेशल केसेस में। तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीमा को यहाँ रहना अलाउ कर दे, लेकिन सेम एक्ट का सेक्शन 14A कहता है कि जो लोग जो फॉरेनर होते हैं अगर वो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं, मतलब इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं, उनके लिए पनिशमेंट है 2 से 8 साल की, मतलब 2 ईयर से लेके 8 ईयर्स तक जो है वो उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में आए हैं, किस तरह से आए हैं। साथ में उनको फाइन भी देना पड़ेगा जो कि 10,000 तक का फाइन है, या फिर वो लोग जो है वो बताएं कि वो उनको जो है वो ये पेनल्टी क्यों नहीं पड़नी चाहिए। वो कि जब उनको शो कॉज नोटिस जाता है तो उसमें वो आंसर करें कि उनको ये पेनल्टी क्यों नहीं पड़नी चाहिए, वो सेटिस्फाइड करें जो है वो गवर्नमेंट को कि उनको ये पेनल्टी क्यों नहीं पड़नी चाहिए। तो सीमा के पास एकमात्र जो वे है वो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देती है रहना तो वो रह सकती हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तरह से अलाउ करती रहेगी तो आपको नहीं लगता कि ऐसे तो हजारों लोग हैं जो सोचेंगे कि चलो इंडिया चल पड़ते हैं, वहां पे जाकर किसी से शादी कर लेंगे और वहां पे रहना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आप कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट जो है वो इतना इजीली किसी को भी अलाउ नहीं करती है इंडिया में रहना बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के। तो ये हुई बात कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में भी उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो सीमा की सिचुएशन है वो इलीगल माइग्रेंट की है। बेसिकली क्या था कि अगर सीमा 2014 से पहले आई होती तो शायद उनको रहने दे भी दिया जाता, लेकिन उसमें भी सीमा फिट नहीं होती है, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 है उसमें जो है वो अमेंडमेंट करके, मतलब कि जो 1955 वाला एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो लोग अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी में है, मतलब कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख, अगर ये 2014 तक जो है वो इंडिया में आ गए हैं तो उन लोगों को जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। उनको अभी तक सिटीजनशिप का राइट नहीं मिला है, लेकिन वो लोग इलीगली इंडिया में नहीं रह रहे हैं। लेकिन जो सीमा है वो बेसिकली मुस्लिम है, तो वो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हैं, तो वो ना तो उस सिचुएशन में फिट हो रही हैं और ना ही सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो उनका केस वहाँ पे भी फिट नहीं होता है। तो बेसिकली सीमा के पास कोई भी राइट नहीं है इंडिया में रहने का। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूल सिटीजनशिप तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूल सिटीजनशिप तो जो है वो अलाउ नहीं करता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को इंडिया में रहना है, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसको अपना जो है वो पुरानी कंट्री, मतलब जहाँ का वो ओरिजिन का है, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, जहाँ से वो आया है, वहाँ की जो सिटीजनशिप है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं कि आपने मात्र ये बोल दिया, जैसे कि सीमा कह रही हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मैंने यहाँ पे शादी कर ली है तो मुझे यहीं पे रहने दे दिया जाए, मुझे राइट दिया जाए यहाँ रहने का। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर करने के लिए एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, आपको प्रॉपर फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, आपको अपनी जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद भी वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें होती हैं जो लीगल तौर पे जो है वो आए होते हैं किसी कंट्री में। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो जो सीमा है वो इलीगली इंडिया में आई है। अब हो सकता है कि वो जो कह रही हैं अगर उसको सोच के एक बारी को बंदा जो है वो सिंपैथी भी दे दे, लेकिन अगर सिंपैथी देने की बात आएगी तो ऐसा तो बहुत लोग करने लग जाएंगे। खैर अभी सीमा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो वो सिर्फ जमानत के तौर पे बाहर आई हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके बाद देखा जाएगा कि वो किस लिए आई हैं, क्या उनका मकसद है यहाँ आने का। अगर जो कह रही हैं अगर वही मकसद है तो भी अगर गवर्नमेंट को अगर लगे तो हो सकता है उनको किसी तरह का कोई शॉर्ट टर्म वीज़ा, कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा, किसी तरह का वीज़ा वो प्रोवाइड कर दे। अभी भी जो सिटीजनशिप वाला जो अभी एक वे है वो उनके हाथ से बहुत दूर है। सिटीजनशिप के लिए तो अभी वो ना ही सोचें तो ही
शायद उनके लिए अच्छा होगा। क्यों तो जिस तरह से ये एक्ट है, जिस तरह से ये लॉज हैं इंडिया के, वो तो सीमा को यहाँ रहना भी परमिट नहीं करते हैं, उसके लिए तो उल्टा पनिशमेंट है। लेकिन फिर भी अगर बात आती है तो ये डिस्क्रिशन पावर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सेटिस्फाइड होती है, उनको यहाँ उनके रहने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है सीमा की किस्मत होगी कि अगर वो यहाँ रह पाएँ, जैसा वो कहती हैं कि उनको सचिन के साथ ही रहना है। तो बाकी हम इनकी पर्सनल मैटर में कुछ नहीं कहेंगे। ये थे कुछ हमारे इंडिया के लॉज जो कि काम करते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए, जो कि हर तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को, ताकि जो है वो प्रॉपर वे में इन सिचुएशन से डील किया जाए। हालांकि डील तो नेपाल बॉर्डर पे ही कर लेना चाहिए था जब वो इंडिया में एंटर कर रही थी, बट दैट इज़ पार्ट की हो जाता है ऐसा भी। लेकिन बात तो ये भी है कि अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादियां तो करी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो एक साथ रहने के लिए सिटीजनशिप अभी तक नहीं मिली है। वो लोग प्रॉपर वे में जो है वो नहीं रह पा रहे हैं एक कंट्री में, मतलब कि इंडिया में नहीं रह पा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी स्पाउस है तो जब वो केस इतने सालों से लटके हैं, तो सीमा का तो बहुत ही हाईलाइटेड सा मैटर है, जो कि मुझे नहीं लगता इतना जल्दी जो है वो सॉल्व होने वाला है। बाकी उनके बच्चों के बारे में अगर बात करें तो वो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। आप अपना व्यू बता सकते हो मुझे कि आपको क्या लगता है कि सीमा को रहना चाहिए इंडिया में या फिर वापस जाना चाहिए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।